नमस्कार साथियों, मैं रमेश मोंड स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट में। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता भाग 3 आज आपके बीच में लेकर आया हूं। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 आपके बीच प्रदर्शित किए जा चुके हैं। अगर आपने वो भाग नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों भागों को भी देख सकते हैं। आज हम इस तीसरे भाग में बात करेंगे भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जस्ट मोटिवेशन के लिए जरूर लाइक किया करें। अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता भाग 3। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और बांगा पाकिस्तान में। वर्तमान में ये जो बांगा गांव है ये पड़ता है पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम था किशन सिंह संधू और माता का नाम था विद्यावती कौर। ये इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह जो थे वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से माने जाते हैं भगत सिंह। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे भगत सिंह। अब देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म परीक्षा में दिया होता है HSRA। इसकी जो स्थापना है वो 1924 में की गई थी। कहां की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, कानपुर में। और किन 3 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, तो वो थे RP बिस्मिल, इसका मतलब है राम प्रसाद बिस्मिल। एक थे योगेश चटर्जी और तीसरे थे सचिंद्र नाथ सान्याल। तो परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न आ चुका है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई, किस वर्ष हुई और किनके द्वारा की गई। तो 1924 में स्थापना हुई थी, कानपुर में स्थापना हुई थी और किनके द्वारा की गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है नौजवान भारत सभा, जिसको हम नौजवान सभा भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में और किसके द्वारा की गई थी, भगत सिंह के द्वारा। अब देखिए, इस नौजवान भारत सभा के प्रमुख सदस्यों में नाम आता है भगत सिंह, सुखदेव, रामचंद्र और भगवती चरण वोहरा का भी। ये भी इस नौजवान भारत सभा के अभिन्न सदस्य थे। अब देखिए, ये तारीख जो है वो परीक्षाओं में पूछी जाती है 8 अप्रैल 1929। क्या हुआ था इस तिथि को, भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। और दोनों जो हैं वो मौके वारदात से भागे नहीं और इन्होंने स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। इनका कहना यही था कि हम जो है अंग्रेजी सरकार के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए, बात आती है परीक्षाओं में इनकलाब जिंदाबाद। देखिए साथियों, ये मूलतया जो इनकलाब जिंदाबाद है ये मोहम्मद इकबाल की रचना है। मोहम्मद इकबाल की रचना है ये, और इसे भगत सिंह ने नारे के रूप में लोकप्रिय बनाया। तो प्रश्न आ जाता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नारा जो है वो भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था और ये रचना जो थी वो मूलतया थी मोहम्मद इकबाल की। और इस रचनात्मक बिंदु इनकलाब जिंदाबाद को नारे के रूप में प्रसिद्धि किसने दिलाई, भगत सिंह ने। इसके अलावा भगत सिंह ने नारा दिया था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अब भगत सिंह के कथनों की अपन बात करते हैं तो 2 कथन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है इनके।
एक तो देखिए, भगत सिंह ने अदालत में यह कथन दिया था जब उनको गिरफ्तार किया गया था और अदालत में प्रस्तुत किया गया था, तो इन्होंने कथन दिया था कि क्रांति से हमारा तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूद व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। मतलब अन्याय पर आधारित जो मौजूदा व्यवस्था है भारत में, यह समाप्त होनी चाहिए। कई बार परीक्षाओं में यह कथन पूछा भी जा चुका है। भगत सिंह जो थे वो विचारों से समाजवादी भी थे। इस जो कथन अगला मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इससे हमें यह पता चलता है कि वो समाजवादी विचारक भी थे। इन्होंने कथन दिया था, गरीबों का शोषण करने वाले भारतीयों से मैं उतनी ही घृणा करता हूं जितना अंग्रेजों से। मतलब वे भारतीय जो गरीबों का शोषण करते हैं, मैं उनसे उतनी ही नफरत और घृणा करता हूं जितनी मैं अंग्रेजी सरकार से करता हूं। अब देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये मैं आपको दोनों के बारे में बता चुका हूं कि इन दोनों ने जो है वो केंद्रीय असेंबली दिल्ली में बम फेंका था। इसके अलावा इन दोनों ने जो है वो सैंडर्स की हत्या में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको पता होगा, साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 में, और साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय ने जो है वो लाठी चार्ज में अपना दम तोड़ दिया था। और इसका मेन जो आरोपी था, जिनकी वजह से लाला लाजपत राय इस दुनिया से चले गए, वो मेन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था वो था सैंडर्स। ठीक है। और लाला लाजपत राय ने जो है उस लाठी चार्ज से गंभीर रूप से घायल होने के बाद में कथन भी दिया था कि मेरी छाती पर एक एक प्रहार जो है वो ब्रिटिश सरकार के लिए नासूर साबित होगा। तो सैंडर्स की हत्या का बदला लिया था इन्होंने, भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने। इसके अलावा देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो है वो इन पर मुकदमा चलाया गया था। अब ये तिथि इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। तो ये आपको तिथि ध्यान में रखनी है, 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इन तीनों की जो फांसी है साथियों, वो महात्मा गांधी मतलब माफ भी करवा सकते थे। आपको पता है 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के मध्य दिल्ली में एक समझौता हुआ था, जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। और उस समझौते में अगर गांधी जी चाहते तो इनकी जो है वो सजा माफ भी करवा सकते थे। इस वजह से शायद गांधी जी की आलोचना भी हुई थी काफी बड़ी मात्रा में, और वो अलोकप्रिय भी हुए थे कुछ समय के लिए। अब देखिए, बात आती है कि फांसी से जो पूर्व थे भगत सिंह, वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तो फांसी से पूर्व जो है वो लेनिन की जीवनी जो पढ़ रहे थे। लेनिन का जो है वो बहुत बड़ा योगदान रहा है रूसी क्रांति 1917 में, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया है भगत सिंह के लिए, वो भी परीक्षाओं में आता है, आपने पढ़ भी रखा होगा। भगत सिंह जिंदाबाद या इनकलाब जिंदाबाद, दोनों का अर्थ एक ही है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? वैसे तो इसको नारा नहीं कहा जा सकता, ये कथन है। भगत सिंह जिंदाबाद या इनकलाब जिंदाबाद, दोनों का अर्थ एक ही है, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और देखिए, जो किताब लिखी गई थी भगत सिंह के द्वारा, ये भी परीक्षाओं में कई बार आ चुकी है, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। ज्यादातर जो है वो हिंदी में ही आती है पुस्तक, ज्यादातर विद्यार्थियों को यही पता है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, लेकिन ये इंग्लिश में भी आ सकती है, वाई आई एम एथिस्ट। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है भगत सिंह ने। साथियों, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है और आपके लिए वीडियो उपयोगी साबित हो रही है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके बाद में अपन बात करेंगे सुखदेव के बारे में। सुखदेव का जो जन्म है वो 1907 में हुआ था, लुधियाना पंजाब में। और सैंडर्स द्वारा लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में हत्या करने का बदला 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या करके ले लिया था। यह अपन को पता चल गया था। और सैंडर्स की हत्या किस दिन की गई थी? 17 दिसंबर 1928 को। अब देखिए, जैसे अपन ने पहले बात की थी
गांधी इरविन समझौते की, उसी से संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इस समझौते के संबंध में सुखदेव ने महात्मा गांधी से कुछ गंभीर प्रश्न किए थे। उन गंभीर प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था कि जब ब्रिटिश सरकार ने यह कह दिया था कि गांधी जी हमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपकी अहम उपस्थिति चाहिए लंदन में, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी सुझाव हमें दे सकते हैं और ब्रिटिश सरकार उन सुझावों पर पूरी तरह से सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी आपको। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने केवल यही क्यों कहा कि उन क्रांतिकारियों को छोड़ दिया जाए जिन पर हिंसात्मक ज्यादा आरोप नहीं है? क्यों मतलब महात्मा गांधी आपने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने के लिए आपने मांग क्यों नहीं उठाई? तो ऐसे ही कुछ गंभीर प्रश्न थे जो सुखदेव ने महात्मा गांधी के सामने रखे थे पत्र के माध्यम से इस समझौते के संबंध में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सुखदेव ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी से इस मामले में गंभीर प्रश्न किए थे। और 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। तो सुखदेव के बारे में कोई ज्यादा विशेष जानकारियां नहीं है। आप ये 2-3 फैक्ट आप ध्यान में रख लीजिए, पर्याप्त से पर्याप्त है। इसके बाद में अपन बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की। तो चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म है वो हुआ था 1906 में मध्य प्रदेश में भावरा गांव में, और ये असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए थे। गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया था सबसे पहला अखिल भारतीय आंदोलन जो पूरे भारत में फैला था, असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन के दौरान ये गिरफ्तार किए गए थे और मुकदमे में अपना नाम आजाद बताया इन्होंने मुकदमे में अपना नाम आजाद बताया और बाद में आजाद के नाम से ही ये स्वतंत्रता आंदोलन में लोकप्रिय भी हुए। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, आपको जानकारी के लिए बता दूं, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। क्योंकि काफी राजनेता ऐसे थे जो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था उस निर्णय से काफी नाराज थे, आक्रोशित थे, और उन्होंने जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। गांधी जी में आस्था थोड़ी सी उन्होंने कम दिखानी चालू कर दी थी। तो यही वजह थी कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने के निर्णय से चंद्रशेखर आजाद जो है वो थोड़ा सा नाराज हुए और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर ली। सितंबर 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान स्टेडियम में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 1928 में कहां पर? दिल्ली में। किस स्थान पर? फिरोज शाह कोटला मैदान में। किस एसोसिएशन का गठन किया, किस संस्था का गठन किया गया था इनके द्वारा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। अब देखिए, आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जो थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आजीवन कभी नहीं पकड़े गए और उन्होंने बार बार ब्रिटिश सरकार को एक चेतावनी दी थी कि मैं आजाद हूं और आजादी रहूंगा और ब्रिटिश सरकार की कोई भी गोली आजाद को इस धरती से अवमुक्त नहीं करा सकती। और यही हुआ। SP नाटवावर के नेतृत्व में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई गोलाबारी में आजाद वीर गति को प्राप्त हुए। तो यह पूछा जाता है अल्फ्रेड पार्क किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो यह चंद्रशेखर आजाद से संबंधित है। और कहां पर हुआ था? इन्हें वीरगति को वीरगति प्राप्ति हुई थी इलाहाबाद में। और किसके नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा? SP नाटवावर की अध्यक्षता में। अब देखिए, आजाद ने चारों ओर से स्वयं को संकट में पाकर स्वयं को गोली मार ली। किस दिन हुई थी यह घटना? 27 फरवरी 1931 को। तो साथियों, यह है आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के बारे में। आशा है आपको वीडियो पसंद आई है और निश्चित सफलता के लिए आप ज्वाइन करें जीके सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को। अधिक से अधिक लाइक साथियों करें, आप अधिक से अधिक साथियों को सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें
ताकि मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।